नमस्कार। चीन में एक पुरानी और मशहूर कहावत है कि सबसे अच्छा बंद दरवाजा वो है जिसे खुला छोड़ा जा सकता है। ये कहावत भरोसे, विश्वास और सच्चाई की प्रेरणा देती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि चीन का चरित्र इन तीनों ही बातों के उलट है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और बीजिंग से सच्चाई का फलसफा तो दूर की कौड़ी है। लेकिन चीन के पाप का हर सच अब सामने आने वाला है। ब्रिटेन में एक महामुलाकात हो रही है जिसमें दुनिया के 7 ताकतवर देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। तो 2 साल बाद हो रही G7 की मीटिंग 3 दिन चलेगी और इन 3 दिनों में कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर झूठ को सामने लाने का एक्शन प्लान तैयार होने वाला है। ब्रिटेन में हो रही मीटिंग का खौफ बीजिंग में नजर आने लगा है, इसीलिए चीन अपने पुराने पैंतरे आजमाने लगा है। चीन की फौज ने ताइवान को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए संदेश भेज दिया है। सवाल यह है कि क्या जिनपिंग इस बार वाकई सीरियस हैं या फिर यह भी चीन की धौंस दिखाने की नीति और नीयत का हिस्सा है। ताइवान की सरहद वाले समंदर में क्यों हलचल तेज हो गई है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मैं फौज को मजबूत बनाने, पूरी तरह ट्रेनिंग देने और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देता हूं। बीजिंग के तानाशाह का ऑर्डर आया। चीनी चांडालों की फौज दौड़ी और समंदर में फिर उबाल आया। चीन के दक्षिण वाले किनारे पर फिर से उथल-पुथल तेज हो गई है। जिनपिंग के शागिर्दों की करामाती टोलियां फिर से सरहद पर बारूदी तमाशा दिखाने लगी हैं। ड्रैगन जमीन में दफन होगा, समंदर में मरेगा। चीन युद्ध लड़ेगा, पर किस किस से लड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। चीन का युद्धोन्माद फिर सामने आ चुका है, जिसका लेटेस्ट प्रमाण ये तस्वीरें हैं। इन पोस्टर्स को देख रहे हैं, किसी में मिसाइल उड़ती दिख रही है तो किसी में टैंकों से बारूद बरस रहा है। इन पोस्टर्स को चीन की फौज की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे कई वीडियो भी जारी किए गए हैं जिनमें चीन की जंगी तैयारियों को दिखाया गया है। इन तस्वीरों और वीडियो को PLA 80वीं ग्रुप आर्मी के प्रोपेगेंडा विंग ने जारी किया है, जिसमें ताइवान को युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। सवाल यह है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? क्या चीन युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इन पोस्टर के साथ ही एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें पैदल सेना, टैंक और रॉकेट के धमाकों के फुटेज भी शामिल हैं। इन वीडियो को मैंडरिन और साउथ मिन बोली में जारी किया गया है, जिसका मकसद यही है कि ताइवान को चीन का मंसूबा अच्छी तरह समझ आ जाए। चीन की ताइवान को धमकी कोई नई बात नहीं है। चीन ताइवान की सरहद में जंगी जहाज और बॉम्बर भेजता रहता है, लेकिन इस बार ताइवान को चीन की धमकी क्यों इतनी सीरियस है, ये जानना भी जरूरी है। ताइवान चीन की दुखती रग है, ऐसा मुद्दा जिसे ड्रैगन ना तो हड़प सकता है, ना ही इसके बिना जिंदा रह सकता है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते के दौरान चीन को ताइवान पर 3 तगड़े झटके लगे हैं। चीन की बौखलाहट की पहली वजह 4 जून को अमेरिकी कांग्रेस ने चीन की फौज को लेकर रिपोर्ट जारी की, जिसके शुरुआती पन्नों पर इस बात का जिक्र है कि चीन ताइवान पर हर हाल में कब्जा करके ही रहेगा, भले ही इसके लिए चीन को अमेरिका से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े।
जानकारी ये भी है कि चीन ने अमेरिका से पार पाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। चीन की बौखलाहट की दूसरी वजह, ऑस्ट्रेलिया ने ताइवान के मसले पर चीन से आर पार का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ताइवान की आजादी के समर्थन में दुनिया को साथ आने की अपील की है। चीन की बौखलाहट की तीसरी वजह, चीन की दुखती रग पर सबसे मजबूती से जापान ने हाथ रखा है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संसद की मीटिंग के दौरान ताइवान को अलग देश बता दिया, जिससे चीन किस कदर बिलबिला उठा है इसका अंदाजा जिनपिंग के शागिर्दों की जापान को दी गई धमकी से लगाया जा सकता है। कई मौकों पर जापानी नेता खुलेआम ताइवान को देश कहते हैं। जापान की ओर से की गई इन गलत टिप्पणियों से चीन नाखुश है और इस बाबत उसने जापानी पक्ष को अपने रुख से अवगत भी करा दिया है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीनी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। चीन ने जापान को ताइवान से दूर रहने की धमकी तो दे ही दी है, अपनी ताकत दिखाने से भी बाज नहीं आया। जापान के प्रधानमंत्री के ताइवान को अलग देश बताने के बाद चीन ने अपने 40 लड़ाकू विमानों को जापान के साथ विवादित इलाके में उड़ाया। इसमें चीन के J-11 बॉम्बर विमान भी शामिल थे। हालात यहां तक हो चुके थे कि जापान ने अपनी मिसाइलों का मुंह चीनी विमानों की तरफ कर लिया था। कभी जापान, ताइवान, कभी भूटान और कभी हमारी सरहद। चीन के पापों का अंत होता ही नहीं है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन अब चीन की अति का अंत होना तय हो गया है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की पंचायत बैठ चुकी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये वो ताकतवर देश हैं जिनकी रीति के मुताबिक ही दुनिया की नीति तैयार होती है। और अब ये सातों देश चीन के हर पाप का हिसाब बराबर करने के लिए बैठ चुके हैं। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में G7 देशों की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक से पहले ही मीटिंग का ड्राफ्ट लीक हो चुका है। इसलिए सबसे पहले G7 को जानिए। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित इकोनॉमी वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन G7 के प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सभी में चीन का रिकॉर्ड भीषण रूप से खराब है। इसीलिए 3 दिन तक चलने वाली G7 देशों की मीटिंग में चीन को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मीटिंग को लेकर जो ड्राफ्ट लीक हुआ है, उससे ये बात पुख्ता होती है। सूत्रों के मुताबिक G7 की मीटिंग में कोरोना वायरस को लेकर चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। समिट के दौरान कोरोना वायरस पर बिल्कुल नए और पारदर्शी जांच की मांग भी की जाएगी। जो देश इस जांच की मांग उठा सकते हैं, उसमें भारत और अमेरिका का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर इस समिट में आने का न्योता मिला था, लेकिन महामारी की वजह से उनकी यात्रा फिलहाल रद्द कर दी गई। हालांकि 12 और 13 जून को प्रधानमंत्री वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक चीन को लगातार कोरोना की वजह से कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि G7 के सामूहिक तौर पर कुछ कहने का चीन पर कितना फर्क पड़ेगा। चीन पर बड़ा असर हो सकता है। इसकी वजह है G7 देशों की ताकत और काबिलियत। चीन ने इन्हीं देशों को मक्कारी का मेड इन चाइना माल बेचकर अपनी तिजोरी भरी है। इसीलिए अगर ये सभी देश चीन के लिए दरवाजे बंद करते हैं, तो माओ के वारिसों की भूखों मरने की नौबत आ सकती है। चीन को भी इसका बखूबी एहसास है।
इसीलिए बीजिंग के बेशर्मों ने दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ताइवान के खिलाफ फिर ताव दिखाना शुरू कर दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।